आपके पास एक बड़ा सुंदर गोल चमकदार मन को लुभाने वाला एक पत्थर रखा है। आप कभी कभी उसे देख लेते हैं, उसे देखना अच्छा लगता है। आप कभी उसे देख लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं। एक दिन कोई जौहरी आता है और वो आपसे कहता है ये अमूल्य रत्न है, ये रत्न है और अमूल्य रत्न है। उसका मोल जानने के बाद फिर उसके प्रति जो आपका भाव है वो बदल जाता है, वो परिवर्तित हो जाता है। फिर उसका रख रखाव, उसकी साज संभार आप किसी और रीति से करते हैं। यही विचार करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल पे चिकना। ये जो अष्टम प्रकरण जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये वस्तुतः रस रीति की जो वस्तु आचार्य की कृपा से आपको मुझे मिल गई है, ये उस वस्तु की प्रतीति कराने वाला ये प्रकरण है, ये प्रसंग है, ये उपदेश है। इसीलिए कल मैंने आपको निवेदन किया था, ये जो अष्टम प्रकरण है ये रस सिद्धांत को पुष्ट भी करता है, रस सिद्धांत को सिद्ध भी करता है, फिर पुष्ट भी करता है। इसी से रस सिद्धांत स्पष्ट भी होता है कि आपको हमारे आचार्य ने क्या वस्तु प्रदान कर दी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जब तक मूल्य पता ना हो किसी वस्तु का, तब तक आपकी हमारी उसमें साधारण बुद्धि रहती है। और उधर मीरा कहती है कि जौहरी की गति जौहरी जाने, कै जिन जौहर हुई। जौहरी की गति जौहरी जाने के जिन जौहर हुई। इसके पास फर्क है, वो वस्तु का मूल्य जानता है। तो सेवक जी महाराज जौहरी बनकर आपको मुझे बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी ने आपको मुझे जो रस रीति प्रदान की उसका मोल क्या है। ध्रुवदास जी ने उसका मोल बताया कि प्राण दिए ये प्रेम न पइए। मोल क्या है? कहां से आरंभ किया? कर्म धर्म को करहु वेद विधि, कौ कौ बहुविधि देवतन उपासी। जो जहां जो कर रहा है वो करता रहे, पर मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। और फिर मैंने सेवक जी की वाणी का ही आश्रय लेते हुए ये मन क्रम वचन को भी आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। मन क्रम वचन अर्थात एक रसोपासक का मन रहे कहां? श्री जी के चरणों के निकट। उसका कर्म कैसा हो? सबको सुखद। चींटी सोले जुगल तक सब संहित निष्काम। और सबका हित साधन ना हो पाए तो इतना प्रयास तो अवश्य हो किसी का अहित चिंतन ना हो। आप देखो तृतीय प्रकरण की जब हम नाम प्रताप प्रकरण की चर्चा कर रहे थे, तो नाम प्रताप प्रकरण में कहां नाम की महिमा, कहां ये रस तत्व, और कहते कहते सेवक जी महाराज कहते हैं, दुखद वचन कबहू न कहाई, संतत रसिक सुनऊ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। कैसे अहित करते हैं हम किसी का? हम मन से भी किसी का अहित करते हैं, हम वचन से भी किसी का अहित करते हैं, और कर्म से तो कभी कभी अहित साधन हो ही जाता है। और मुझसे कोई पूछे ना तो जीव सबका हित साधन कर ही क्या सकता है? कर ही कैसे सकता है? जो महाप्रभु ने कहा ना सबसो हित, आपके मेरे लिए उसका वास्तविक अर्थ क्या है? श्री ठाकुर जी सबका हित कर सकते हैं, समर्थ संत जो है वो सबका हित कर सकते हैं, पर आपके मेरे जैसे साधारण सामर्थ्य के जो लोग हैं उनके लिए सबसो हित का अर्थ क्या है? कि मनसा वाचा कर्मणा किसी का अहित ना हो। यही सबसो हित है। मैं विचार कर रहा था कि सेवक जी नाम प्रताप प्रकरण कहते हैं, कहां नाम की महिमा है, रस तत्व है, भक्ति तत्व है, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत बीत काल सब जाइयो,
ऐसी भक्ति करो बहुकाल। और ये सब कहते कहते सेवक जी महाराज को क्या स्मरण आता है और कहते हैं, भाई दुखद वचन कबहू न कहाई। आपसे मनसा वाचा कर्मणा किसी का अहित ना हो। आप ये नहीं समझना कि करके ही किसी का अहित किया जाता है, बोलकर भी अहित किया जाता है, सोचकर भी अहित किया जाता है। हालांकि मैं तो ऐसा समझता हूं कि किसी का अहित नहीं किया जाता, जो किया जाता है वो अपने लिए किया जाता है। अपने कर्म से हित भी अपना है और अहित भी अपना है, पर फिर भी महापुरुषों की वाणी विचारणीय है। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि कहां सेवक जी रस की बात कर रहे हैं। नाथ बिरम्य बिरम्य कही तब सो सदी कैसी तो कैसे भुलाई। और वो कहते कहते सेवक जी महाराज कहते, जो बहुमान करे को मेरे, को अपमान करे को कहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। वहां सेवक जी मान अपमान की बात करने लगते हैं। क्या क्या कारण है कि महापुरुष रस की बात करते करते फिर देह के धरातल पर उतर आते हैं और देह की भी कुछ बात करने लगते हैं। कारण ये है कि महापुरुष स्पष्ट करना चाह रहे हैं, जब आपको वास्तविक प्रेम स्पर्श करेगा तब आपकी गति क्या होगी, तब आपकी दशा क्या होगी, तब आपका लक्षण क्या होगा। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, भाई भोजन करोगे तो भूख मिटनी चाहिए ना, जल पियोगे तो प्यास बुझनी चाहिए, ऐसी भजन करो तो जीवन सुंदर होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो समझो भजन नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है। भजन नहीं हो रहा है, कुछ और है। भजन होगा तो फिर मनसा वाचा कर्मणा, ये सबका हित साधन, ये भाव आपके जीवन में उतरना ही चाहिए भाई, उतरना ही चाहिए। और कहीं से भी हम आरंभ करें, आना हमको यही है। ये सब सीखना, ये सब समझना एक ही प्रकार से संभव है कि श्री जी की कृपा हो और ये जीवन किसी प्रकार रसिकों के संग में पड़ा रहे, जीवन में रसिकों का संग बना रहे। प्रथम श्री सेवक पद शिर नाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, प्रथम श्री सेवक पद शिर नाऊं, प्रथम श्री सेवक पद शिर नाऊं। करहूं कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। करहूं कृपा श्री दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन झुके, तुव प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, सेवक जी महाराज इस रस की विशेषता, विलक्षणता बताते हैं कि ऐसा लालित्य, ऐसी माधुरी, ऐसी सुकुमारता, ऐसी सरसता, ऐसी प्रवाह मानता और ऐसी प्रतिक्षण प्रवृद्ध मानता आपको अन्यत्र दर्शनीय नहीं होगी। यद्यपि हम पहले ही दिन से चर्चा करते आ रहे हैं कि ठाकुर जी की प्रत्येक लीला सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पर इस नित्य विहार की कुछ विशेषता है। यहां रस कभी बाधित नहीं होता,
यहाँ रस की धारा कभी कुंठित नहीं होती, कभी बाधित नहीं होती। एक बार इस रस के भाव में, इस प्रेम के भाव में मन पड़े तो ध्रुवदास जी कहते और स्वाद लगे ध्रुव फीके, रहे विवि रूप के छत्र की छाही। सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव बढ़ो मन माही। सौंज सिंगार नई नई आनत, बानत नेकहु हारत नाही। प्रेम पगी तेहि रंग रंगी, निरखें तिनको तनको न अघाही। और स्वाद लगे ध्रुव फीके, रहे विरूप के छत्र की छाही। कहिए और स्वाद लगे ध्रुव फीके, रहे विरूप के छत्र की। अर्थात श्री युगल सरकार के रूप का छत्र तना है और उसी रूप के छत्र की छांव में सहचरियां रहती हैं। प्रियालाल के, राधा वल्लभ लाल के रूप का छत्र तना है, रहे विवि रूप के छत्र की छाही। और कह रही रूप कैसा है, और स्वाद लगे ध्रुव फीके। इसीलिए कल बड़े विस्तार से हमारे सौभाग्य से यहां चर्चा हो पाई कि रूप की उपासना है। उपास्य तत्व क्या है? प्रियालाल का वो नित्य रूप है, वो रस रूप है, रूप ही रस है। यहां पर रूप ही रस है। इसे श्रुति रसो वही सह कहती है, वो रूप ही तो है। रूप की उपासना करनी है तो सतत रूप का दर्शन हो, रूप का चिंतन हो, रूप माधुरी को पान। और एक और बात मैंने आपको स्पष्ट की थी, यदि मन अघा जाए, यदि दर्शन करके तृप्ति अनुभव होने लगे तो समझना दर्शन कर रहे थे, देख रहे थे, रसपान नहीं हो रहा। क्योंकि जब रस विशेष का आस्वादन होगा तब तृप्ति नहीं होगी। प्रेम में सदा एक अतृप्ति रहती है। भोली सखी की प्रेम की पीर का जब कभी मैं दर्शन करता हूं तो अनेक अनेक स्थानों पर भोली सखी बार बार क्या याचना करती है, थोड़ी आपकी प्रीति मिल जाए। श्री जी से बार बार भोली सखी का हृदय क्या कहता है, थोड़ी आपकी प्रीति मिल जाए। और प्रिया जो हंसती है कि अरे जो तुम कह रही हो ये प्रीति नहीं है तो और क्या है। पर जो प्रेमी है उसको कभी प्रेम से संतोष नहीं होता, प्रेम में एक अतृप्ति है। वो सब कर देगा, उसे लगेगा कुछ नहीं किया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया, मुझसे कुछ नहीं बन पाया। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे कि कुछ ऐसा रस है भाई कि और स्वाद लगे ध्रुव फीके। स्वाद तो और भी हैं, स्वाद तो और भी हैं, पर जो भज देखो जसोदा को नंदन सो विश्व दिखाए दियो तन में। अब यामे मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा वन में। यहां एक टक सखी चहुर फिरे चकडोर सी, सेवा को भार बढ़ो मन माही। और कह रहे प्रेम पगी तेहि रंग रंगी, निरखें तिनको तन को न अघाही। अर्थात सखियों के नेत्र क्या हैं, कभी अघाते नहीं, चकोरवत एक टक प्रियालाल की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। और इस वाणी की कृपा से कल हम बड़े विस्तार से चर्चा कर पाए कि वस्तुतः हमें उपासना करनी कैसे है। श्री जी का दर्शन और तन से दर्शन और मन से इस वाणी का आश्रय लेकर श्री जी के रूप का चिंतन। यदि रूप के रस में प्रवेश करना है तो फिर एक यही विधि है। आगे कह रहे हैं भुजयंसन दीने बिलोक रहे मुख, चंद उभय मधु पान कराए। आप बिलोक हृदय कियो मान, चिबुक सुचारु प्रलोय मनाई। श्री हरिवंश बिनाय हेत, को जाने कहा को कहे समझाई। जो हरिवंश
तजो भजो और श्री हरि वंश दुहाई। आपको स्मरण हो, जब हम तृतीय प्रकरण की चर्चा कर रहे थे तो सेवक जी महाराज ने आरंभ किया और कहा, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु। क्यों कहा? इसलिए कि जब तक संसार के द्वंद्व में उलझा मन है, वो इस रस रीति के निकट आकर भी इसका आस्वादन नहीं कर पाएगा। इस रस का आस्वादन करने के लिए कोई अत्यंत सरस हृदय चाहिए। जैसे ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में कहा, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। और हृदय की कठोरता क्या है? कामना ही हृदय की कठोरता है। जितनी अधिक कामना उतना कठोर हृदय। संसार की कामना जितनी अधिक होगी, हृदय उतना ही अधिक कठोर होगा। अब संसार की कामना जिसके हृदय में भरी है, आप उसको लाकर बैठा दीजिए सत्संग में। ध्रुवदास जी क्या कहते हैं? पाहन कबहु न होए मृदु, पर्यो रहे जलधार। पाहन माने पत्थर। बोले पत्थर पड़ा रहे जल की धारा में, गंगा की धारा में, जमुना की धारा में। बोले जन्म जन्म पड़ा रहे, पत्थर पत्थर ही रहता है। पाहन कबहु न होए मृदु, वो सुकोमल नहीं हो जाता गंगा जमुना की धारा में पड़ जाने पर। गंगा और यमुना की धारा अपने बीच में पड़े रहने वाले पत्थर का उद्धार नहीं कर पाती, वो पाहन पाहन ही रहता है। ऐसे ही जो कामना है वो हृदय को कठोर करती है। जितनी अधिक कामना उतना कठोर हृदय। सेवक जी महाराज कह रहे, भाई इस रस का पान करना है तो पहले विशुद्ध भक्ति से अपने हृदय को थोड़ा सुकोमल कर ले। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति, पहले श्री कृष्ण के स्वरूप को जाने, कुछ काल उनकी भक्ति करे, पहले शुद्ध भक्ति हृदय में आवे, तब प्रेम लक्षणा उर में आवे। ये जो आचार्यों ने सिद्धांत दिया है बड़ा काम का है, मूल्यवान है। ध्रुवदास जी ने कहा पहले शुद्ध भक्ति हृदय में आएगी, तभी प्रेम लक्षणा के इस भाव में आपका प्रवेश होगा। आज सेवक जी महाराज हिज्जी महाराज की वाणी के जिस भाव का उद्धरण दे रहे हैं कि भुज अंसन दीने बिलोक रहे, मुख चंद उभय मधुपान कराई, परस्पर दो चकोर दो चंदा। श्री प्रियाजू लाल जी की ओर एकटक निहार रही हैं, लालजू प्रिया जी की ओर एकटक निहार रहे हैं। और भोली प्रिया के हृदय में मान का उदय हो जाता है। क्या देखकर? लालजू के हृदय में अपना ही प्रतिबिंब देखकर श्री प्रियाजू के हृदय में मान का उदय होता है। आप बिलोक, स्वयं को ही देखा है और हृदय कियो मान, चिबुक सुचारू प्रलोय मनाई। और मनाने वाला कौन है? सकल लोक चूड़ामणि। और महाप्रभु दर्शन करा रहे हैं कि देखो कैसे अपनी प्रभुता को भूलकर, कैसे अपनी प्रभुता को विसार कर श्री जी के चरणों का सेवक हुआ। भोली प्रिया को कितने प्रेम से मनाने का प्रयास कर रहा है। आप बिलोक हृदय कियो मान और चिबुक सुचारू प्रलोय मनाई। इसी झांकी का चिंतन करते करते तो नागरीदास जी ने भागवत के रस को भी फीका बता दिया था। अरे जिन श्याम सुंदर के हृदय में भोली प्रिया का, मानवती प्रिया का चिबुक शोभा पाता है, अरे आपने उनके हाथ में क्या धेनुकासुर की टांग पकड़ा दी। मेरा हृदय इस भाव को स्वीकार नहीं कर पाया। ये बात कहने का तात्पर्य इसी प्रकरण का उद्धरण सेवक जी महाराज ने 16वें प्रकरण में भी दिया। इसी प्रकरण को क्यों लिया? अर्थात प्रिया जी का भोलापन देखिए। आप बिलोक, स्वयं का ही प्रतिबिंब देखा है और मान किए बैठी हैं कि प्रियतम के हृदय में, प्रियतम ने कहीं किसी और को स्थान तो नहीं दे दिया, प्रियतम ने अपने हृदय में कहीं किसी और को तो नहीं बसा लिया। प्रिया जी कैसी भोली हैं। और प्रियाजू कौन है? 64 कला प्रवीण तदपि भूरी, ऐसा रसिक जन कहते हैं। वैसे तो अनंत कला प्रवीण है, अनंत अनंत कलाएं श्री जी के चरणारविंद से निस्सृत होती हैं। ध्रुवदास जी तो कहते हैं गुण कला चौर ढोरे, छवि ठारी कर जोरे, द्युति सेवे तन गोरे, रति बलि जात है। व्यास जी कह रहे हैं राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरीन नारी, और वरुण लोक नाग भूमि देवलोक की कुमारी, मेरी प्यारी जू के रोम ऊपर डारों सब वारी। ऐसी ऐसी अनंत गुण संपन्ना हमारी श्री प्रिया जी, अनंत कला प्रवीण श्री प्रिया जी। और यहां देखो प्रेम से कैसी भोरी, तो प्रियाजू के भोलेपन का और लालजू कैसे उनके भोलेपन पर न्यौछावर हो रहे हैं। किस प्रकार
किस प्रकार तीन लोक का ठाकुर, सकल लोक ब्रह्मांड में जिसकी ठकुराई है, और यहां प्रेम के बसीभूत हुआ, प्रिया जी के चरणों की चाकरी करता, प्रिया जी के चरणों का कैंकर्य करता, अपने अपने सुकोमल कर कमल में प्रिया जी का चुबुक लेकर प्रिया जी को सहला रहा है। सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश बिना यह हेत, अर्थात ये जो प्रेम है ना प्रिया लाल के मध्य का परस्पर का जो प्रेम है, बोले कौन समझेगा इसे। श्री हरिवंश बिना यह हेत माने हित, श्री हरिवंश बिना यह हेत, बोले को जाने, कौन तो जानता है। किसने किसने दिखाया आपको मुझे, किसने आपको मुझे इस छवि का दर्शन कराया, किसने हमें ये प्यार करना सिखाया। विपिन वीथियों की डगर जिनने डाली और सिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली। जहां शाम शामा के मिलने की राहें, वहां से विरह भीत जिन्होंने निकाली। जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। अनेक अनेक संप्रदाय की वाणियों में राधा और माधव की लीलाओं का वर्णन किया गया है। कहीं कहीं पे तो इतना विरह और वियोग दिखाया है कि एक रसिक हृदय तो फट जाए, उस स्थिति का विचार करने मात्र से फट जाए। कल ही मैंने आपको कहा, महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं ये तो भाई ऐसा देश है, यहां कोई वियोग शब्द भी कह दे तो प्रियालाल व्याकुल हो जाते हैं। प्रियाजू लालजू के अंक में विराजमान है तो भी विह्वल हो जाती, परस्पर का दर्शन करते करते व्याकुलता हो जाती। तो कहीं कहीं पर पढ़ा है मैंने, दर्शन किया है कि विरह और वियोग की बड़ी कठिन कठिन परिस्थितियों का वर्णन किया है। पर हमारे महाप्रभु जी के लिए कहने वाले कह रहे हैं वहां से विरह भीत जिन्होंने निकाली, अर्थात उन्होंने इतना विशुद्ध रस गाया। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में गाया, प्रेम तो सबने गाया, लेकिन प्रेम की आसक्तता श्री गोसाई जी ने गाई। प्रेम की आसक्ति जो है, जिसमें किसी भी अन्य भाव का प्रवेश असंभव है, केवल प्रेम, विशुद्ध प्रेम, नित्य प्रेम, सांद्र प्रेम, अगाध प्रेम, अबाध प्रेम, अनंत प्रेम, ऐसे प्रेम का अगर कहीं दर्शन है तो फिर 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाई, जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माई। जहां के लिए ध्रुवदास जी कहते हैं अलबेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में। अर्थात जब तक श्री जी का दर्शन हो रहा है तभी तक प्रीतम के प्राण हैं, तभी तक प्रीतम प्राण धारण करें जब तक श्री जी का दर्शन हो रहा है। अलबेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में। और अत्यंत सूक्ष्म छटा का दर्शन कराते हैं। छुवत न रसिक रंगीलो लाल प्यारी जू को, मन ही के करन सो छुवत डरत है। कहिए, छुवत न रसिक रंगीलो लाल प्यारी जू को, मन हूँ के करन सो छुवत डरत है। प्रेम की नौलासी प्यारी सहज ही सुकुमारी, प्राणन की छाया तीन ऊपर करत है। प्रेम की नौलासी प्यारी सहज ही सुकुमारी, प्राणन की छाया तीन ऊपर करत है। नेक ही सुहास सखी सार है बिलासन को, जाके हेरे और सब
सुख बिसरत है। नेक ही सुहास सखी सार है बिलासन को, जाके हेरे और सब सुख बिसरत। बोले केवल दुख नहीं भूलता, सुख भी भूल जाता है। वो कुछ ऐसा रस, कुछ ऐसा आनंद है कि वहां ऐसा नहीं कि केवल दुख भूल जाए, दुख भी और सुख भी, अर्थात सुख दुख के द्वंद से मुक्त कराने वाला ये प्रेम देश है। अति ही आसक्त, ये तो लाल जी की दशा है। अति ही आसक्त ताकि हित ध्रुव यह गति, रीझ रीझ दूर ही ते पायन परत। ऐसे कई बार मैं आपको कहता हूं ना कि ना तो कहो जाए और ना सहो जाए, ऐसी लाल जी की गति है। रीझ रीझ दूर ही ते पायन परत हैं। तो सेवक जी महाराज इसी प्रेम छटा का चिंतन करते हुए आपको मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं। भाई प्रेम की बात तो संसार से लेकर और परमार्थ तक सब जगह होती है। संसारी व्यक्ति अपनी दृष्टि से प्रेम करता है, अपनी सामर्थ्य से प्रेम करता है। अन्य लोकों में भी कुछ ना कुछ प्रेम की बात होती, क्योंकि सारा अस्तित्व गतिमान तो प्रेम से ही है, आधार तो हित ही है, प्रेम ही है। पर बोले जब वो विशुद्ध प्रेम की जिस झांकी का दर्शन यहां निकुंज की सीमा में होता है। अरे ध्रुवदास जी तो कैसे डंके की चोट पर कह रहे हैं, एक है प्रेमी। अरे प्रेमी एक ही है, दूसरा नहीं। एक है प्रेमी, एक रस श्री राधा वल्लभ आही। और कह रहे भूल कहे को और ठा झूठो जानो ताही। कोई कहे ना कहीं और हमने प्रेम का दर्शन किया, प्रेमी का, तुलदास जी कह रहे बिना विचारे उसे झूठा मान लेना, क्योंकि है नहीं। 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नारी। सोई बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश बिना यह हेत, को जाने कहा को कहे समझाई। जो हरिवंश तजो भजो रही, तो मोहि श्री हरि वंश दुहाई। और यहाँ श्री जी के मान का वर्णन जो सेवक जी महाराज कर रहे हैं, और जैसा मैंने आपको कहा जो 16वां प्रकरण है अबोलनो, वहां भी सेवक जी महाराज ने इसी प्रकरण का उदाहरण दिया है। क्यों? अरे प्रिया जो मान किए बैठी हैं, पर आप लालजू की रीझन देखिए। जरा सा व्यक्ति धन से, बल से, प्रभुता से कुछ ऊंचा हो, श्रेष्ठ हो ना, तो वो 2 टूक उत्तर देता है। बोले अरे किसी को आना होगा तो हमारे पास आएगा, हमें क्या लेना है। 2 टूक उत्तर देता है वो। पर यहां कह रहे सकल लोग चूड़ावनी, तो दीन अपन को माने। नेक प्यारी जो कि भों बंक हो जाए, भ्रिकुटी बंक हो जाए। तो ध्रुवदास जी तो एक स्थान पर कहते हैं, प्यारी जो की भोहन की सहज मरोर माज, गयो है मरोरो मन मोहन को मैरी। प्यारी जू की भोहन की सहज मरोर माज, गयो है मरोरो मन मोहन को मैरी। कह रहे जिसने ऐसा रस हमें पिलाया, जो हरिवंश तजो भजो और ही, तो मोई श्री हरिवंश दुहाई। अब तो मन सा वाचा कर्मणा, जागते सोते सपने सर्वकाल, सदा सर्वदा सर्वत्र, बस राधिका रति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जहां रहें, जैसे रहें, जैसे श्री जी रखें, कोई आग्रह नहीं कहां रखें, पर जहां रखें वहां बस ये विमल भाव जो है ये कहीं हमारे हृदय में बना रहे, बढ़ता रहे। देहु दया कर दान, न बिसरो केली को। ये जो प्रिया प्रीतम की मधुर लीला है, ये जो नित्य लीला है, जो प्रेम लीला है, एक क्षण के लिए भी इसका विस्मरण ना हो, भूल ना जाए हम।
देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोकू बेली को। और सेवक जी महाराज ने जो ये 7 बार ये बात कही, जो हरिवंश तजो भजो और रही तो मैं श्री हरिवंश दुहाई। और आपको स्मरण हो जिस दिन हमने इस चर्चा का आरंभ किया था, मैंने आपको कहा था अनन्यता कोई पढ़ लेने से, किसी से सीख लेने से नहीं आएगी। ये भावना जो है, ये एकाग्रता जो है, ये एकनिष्ठता जो है, ये अनन्यता जो है, ये सीख समझ लेने से नहीं आएगी। इसके लिए तो जैसे व्यास जी ने कहा, साधु चरण रज मांझ। एक बड़ा सुंदर भाव भोली सखी कहती हैं, रसिकन की सत संगत दीजै, रसिकन की सत संगत दीजै, रसिकन की सत संगत दीजै, रसिकन की सत संगत दीजै। बहुत मनुहार जब भोली सखी ने की तो श्री प्रिया जी को लगा कि शायद दर्शन की प्यासी। पूछा क्या चाहती हो? फिर भोली सखी कह रही है, दर्शन की प्यास से अधिक आप सन्मुख होंगे तो आपका दर्शन एक बार होगा, कुछ क्षण के लिए होगा, पर रसिकों के संग तो क्षण क्षण आपका दर्शन होता है। रसिकों के भावों में तो क्षण क्षण आपका दर्शन होता है, नित्य नवीन आपका दर्शन होता है। इसीलिए आप तो जहां है वहीं रहिए, राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, नहीं तुमसो कछु चाहिए। और हमें देना है रसिकन की सत संगत दीजै, रसिकन की सत संगत दीजै, जासो बिमल भावपुर उपजै, जासो बिमल भावपुर उपजै, जासो विमल भावपुर उपजै, जासो विमल भावपुर उपजै, हियो प्रेम रस भीजै, हियो प्रेम रस भीजै, संगत दीजै, रसिकन की सत संगत दीजै, रसिकन की सत संगत दीजै। तन मन धन चरणन पैवारो, चरणन पैवारो, तन मन धन चरणन पैवारो, तन मन धन चरणन पैवारो, नित नित सेवा कीजै, नित नित सेवा कीजै, संगत
रसिकन की सत संगति दी, रसिकन की सत संगति दी। सो कब मोरी बड़े भाग सो कब मोरी बड़े भाग सो कब झूठन ले जी जय झूठन ले जी जय संगत की जय रसिकन की सत संगत दीजय रसिकन की सत संगत दीजय रसिकन की सत संगत की जासो विमल भाव उरावे जासो विमल भाव उरावे हियो प्रेम रस भीजे हियो प्रेम रस भीजे रसिकन की सत संगत दीजय रसिकन की सत संगत दीजय। आज जहां से हमने आरंभ किया, एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि आपके पास कुछ था, कोई आया उसने मोल बताया, तो विचार करो कि वस्तु का मोल अधिक है या वस्तु का मोल बताने वाले का मोल अधिक है। जिसने मोल बताया है ना, उसका मोल अधिक है। इसीलिए सेवक जी ने कहा कि जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। जिसने जीवन का मूल्य बताया, जिसने वस्तु का मोल बताकर आपको प्रतीति कराई। देखो, बिना प्रतीति के भी प्रीति का दर्शन संसार में होता है। बिना प्रतीति के भी प्रीति का दर्शन होता है। उदाहरण, सेवक जी के हृदय में जो प्रीति है वो प्रतीति युक्त प्रीति है। आपके हमारे जीवन में जिस प्रीति का दर्शन होता है वो प्रतीति रहित प्रीति है, इसीलिए आती है जाती है। धूप छांव की तरह भाव आता है और जाता है, कभी प्रेम और कभी बिल्कुल नीरसता, कभी बिल्कुल शुष्कता, कभी कभी यही मन जो श्री जी के चरणों में आज बैठा है, कभी यही मन विषय का चिंतन करते हुए संसार के द्वार द्वार पर भटक रहा होता है। ये मन ये संसार के द्वार द्वार पर भटकता है। भाई देखो, तन से कोई व्यभिचार करे तो कितना निंदित है, कोई भी उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखता। अगर कोई तन से व्यभिचार करे तो बड़ा निंदित कर्म है, त्याज्य है, कोई भी उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखेगा। पर विचार करो, आपका मेरा मन सतत व्यभिचार करता है, इस द्वार उस द्वार जाने कहां कहां सुख खोज रहा है, कहां कहां सुख की आशा लगाया है। जो इस मन की चंचलता मिटा दे उसको क्या दीजिएगा।
इसीलिए तो कबीर कहते हैं गुरु सो नाम जो लीजिए तो शीश दीजिए दान। इससे कम कुछ नहीं दिया जा सकता भाई, जिसने ये मेरे मन का द्वार द्वार पर भटकना मिटा दिया। दर दर रुल देसी किसे ना संभालिया, मेहरबान साहिब मेरा चरना चला लिया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों ना दाता तेरे तो मैं तन मन मारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। जिसने प्रतीति कराई है भाई उसका मोल सबसे अधिक है। कल ही शायद मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, कल परसों हम चर्चा कर रहे थे, बेसन भी है, घी भी है, खांड भी है, और तीनों को खा लो, बिलक बिलक खा लो, एक साथ खा लो, लड्डू का स्वाद तो नहीं आता है। लड्डू बनाने वाला भी तो कोई हो। ऐसे जीवन भी है, प्रभु भी है, जीव भी है और प्रभु भी है, पर जीव को प्रभु से मिलाने वाला तो कोई हो। तभी तो कबीर कहता है घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोए, पर बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। इसीलिए भोली सखी कह रही है प्रिया जो सन्मुख है, पर रसिकन की सत संगत दीजे, रसिकन की सत संगत दीजे। उस दिन शायद मैंने आपको उदाहरण दिया था, कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी से कहा प्रभु आपके मिलन में रस है, पर आपके किसी भगवदीय के मिलन में विशेष रस है। आपके मिलने में आनंद है, पर आपके भक्त के मिलने में परमानंद है। जो सुख है सत्संग में वैकुंठ सुना, आपके पास नहीं है वो रस, आपके पास नहीं है। जो आपके भक्त के पास में वो आपके पास में नहीं है। और एक और बात आपको बताऊं, ठाकुर जी भी ये बात जानते हैं, उनको भी ये पता है कि हाँ ऐसा ही है। तभी तो कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा, तभी सेवक जी से कहलाया सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भाई। और श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर वर्णन आता है आत्मविद चरणार्चनम। जो आत्मवेत्ता महापुरुष हैं, जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जिन्होंने भगवान को तत्व से जान लिया है, जो जागृत महापुरुष हैं, कह रहे हैं जो उनके चरण कमल है ना, वो इस अस्तित्व का सबसे जागृत देव है। जागृत देव माने कहीं तो आपने प्रणाम किया, हाँ कभी कालांतर में जाकर आपका भाव पूरा होगा, पर जो देवता जागृत है, यहां आपने प्रणाम किया और वहां आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, क्योंकि वो जागृत देव है। जैसे कोई कोई स्थान होता है ना, वहां की बड़ी सिद्धि होती है, वो सिद्धि क्या है? वो जागृति है, वहां पर वो स्थान जागृत है। ऐसे कह रहे जो आत्मवेत्ता महापुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रभु के प्यारे संत हैं, कह रहे उनके जो चरण कमल है ना, वो जागृत देव हैं। गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी। इसीलिए तो ध्रुवदास जी ने कहा जिनके ही ये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पद रज धोए ध्रुव पीवत रो सबका, पीवत रहो सबका। फिर निवेदन में इसलिए कर रहा था कि ये जो अनन्यता है, जो हरिवंश तजो भजो हो रही। एक और बात मैंने आपको कही, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था जियो मगर शान से। ऐसे भक्ति की जो शान है ना, वो अनन्यता है। आज इसकी भक्ति, कल उसकी भक्ति, सुबह इसकी, शाम को उसकी। आपको लगे भक्ति है, पर कोई शान नहीं है इसमें। जैसे जीवन तो बहुतों का लोग समझते हैं जीवन है। मैं आपसे कह रहा था, एक जैसा दिन एक जैसी रात, सालों बिता दिए वैसा ही जागते सोते, आपको लगा जीवन जी लिया। ये जीवन नहीं है।
जियो मगर शान से। भक्ति कैसी हो? अनन्य है। अरे राजा जी रूठे मारो देश रखासी, हरी रूठा कच जा स्यारी माई। ये भक्ति की शान है कि राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरिगुण गा स्यारी। वीरा कह रही है राम नाम रो झाज चिलास्या और निर्भय निशान घुरास्या रिमाई। और गरज गरज कर एक एक श्वास मीरा की ये बात कहेगी, एक एक श्वास मीरा की गाएगी कि हो तो चरण कमल लिपटास्या रिमाई। कि ये भक्ति भाव की शान है। तो जैसे जियो मगर शान से, ऐसे भजन हो पर अनन्य भजन, भक्ति हो पर अनन्य भक्ति। व्यभिचार ना हो, मन व्यभिचार ना करे। चरण पर रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। तो सेवक जी महाराज इस अनन्य भावना से परिचय करा रहे हैं। और ये अनन्य भावना कोई पक्षपात नहीं है। ये भाव है ऐसा कि सर्वस्व छोड़कर, इस पर सर्वस्व न्यौछावर करके इस भाव का ग्रहण किया जाना चाहिए। जैसा मैं आपको अभी कह रहा था ना, कबीर जी जब कहते हैं कि गुरु सो नाम जो लीजिए तो शीश दीजिए दान। और अगली पंक्ति क्या कहते हैं? कहते हैं बहुत भोंदू बह गए बंधे जीव अभिमान। अब बड़ा तारतम्य बिठाना पड़ा कि भाई एक पंक्ति ऐसी, दूसरी पंक्ति ऐसी, क्यों? तो कबीर जी के कहने का तात्पर्य, गुरु से जो पाया है उसका मोल प्राणों से कम कुछ नहीं है। इसलिए प्राणों से कम गुरु को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। शीश दीजिए दान, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। सेवक जी महाराज गुरु से वस्तु पाते हैं तो शीश दान करते हैं, सर्वस्व दान करते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुनाद सुरीति, सुगान मिले बन माधुरी गाई। श्री हरिवंश बचन रचन सो, नित्य किशोर किशोरी लड़ाई। श्री हरिवंश गिरारस रीति, सुचित प्रतीति ना आन सुहाई। जो हरिवंश भजो भजो रही, तो मोहि श्री हरि वंश दुहाई। देखो आजकल तो हम सौगंध भी झूठी खा लेते हैं, पर पहले कोई सत्पुरुष यदि ये कह रहा है ना कि मैं ये बात सौगंध खाकर कह रहा हूं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, उसके हृदय में कोई अन्य भाव नहीं है, तब वो ये कह रहा है। अन्यथा एक सत्पुरुष का कहना ही सत्य है, वो जो कह रहा है वो सत्य ही कह रहा है। पर लेकिन यदि वो ये कह रहा है कि मैं सौगंध खाकर कहता हूं, तो माने वो सत्य 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 कह रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहां ये है कि कोई सत्पुरुष यदि ये कहे कि मैं सौगंध खाकर ये बात करता हूं, और आप और मैं फिर भी उसमें संशय कर रहे हैं, तो अर्थात आप और मैं अपराधी हैं। आप और मैं उस सत्पुरुष की बात को श्रवण करने योग्य नहीं है। आप और मैं अनधिकारी हैं। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना कि रहो को काहू मन ही दिए, पर मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। आपको विचार करना चाहिए महाप्रभु को सौगंध क्यों खानी पड़ी। महाप्रभु क्या असत्य कहते होंगे? पर जब वो कहते हैं ना शपथ करूं तृण छिए, अर्थात कोई भूल से भी इस बात में संशय ना कर बैठे। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, या सेवक जी महाराज जब शपथ खा रहे हैं तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई, अर्थात सेवक जी महाराज इस बात पर विशेष बल देते हुए कह रहे हैं कि इस रस का स्पर्श हो जाने के बाद अब मेरा मन जो है किसी भी काल में किसी भी अन्य दिशा में नहीं जाएगा, और यदि जाता है तो जाने वाले को समझना चाहिए कि अभी मुझे रस का स्पर्श नहीं हुआ है। यहां कह रहे हैं श्री हरिवंश सुनाद। नाद क्या है? श्री हरिवंश का नाद क्या है? श्री हरिवंश की वाणी। कह रहे हैं श्री हरिवंश सुनाद, ये जो सुंदर नाद है, ये जो वंशी की ध्वनि है,
ये जो महाप्रभु की गिरा है, ये पद हैं, और फिर ये वाणी जिस रीति का दर्शन कराती है वो सुरीति, श्री हरिवंश सुनाद सुरीति। और फिर यहां सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि ये नाद और सुरीति किस लिए मिला है? इस दिन गान रूप माधुरी को पान और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम। यहां मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहूंगा। आप सब लोग साधक हैं, दीक्षित भी हैं, रसोपासक हैं, हितोपासक हैं, और कोई सेवा आपसे बन पड़े न बन पड़े, पर रसिकों की वाणी श्री जी को नित्य सुनाइए। कोई एक पद सुनाइए, दो पद सुनाइए, फिर श्री जी को वाणी अवश्य सुनाइए, क्योंकि प्रियालाल का पोषण करने वाला ये केवल ये प्रेम भाव है। प्रियालाल को सुख प्रदान करने वाली केवल ये वाणी है। नवल नवेली अलवेली सुकुमारी जू को रूप पिए प्राणन को सहज आहार। बोले ये जो भावों के व्यंजन है यही परोसी है। देखो एक और बात आपको बताऊं, जो और भोग है ना, वो तो ठाकुर जी आपका मेरा ध्यान रखते हुए स्वीकार करते हैं। ये जो हम मंगला से शयन पर्यंत जो भोग श्री जी को निवेदन करते हैं, वो तो वस्तुतः श्री जी आप पर मुझ पर कृपा करके आपका मेरा ध्यान रखते हुए वस्तु स्वीकार करते हैं। आपको मुझे प्रसाद प्रदान करने के लिए वो भोग स्वीकार करते हैं। अन्यथा प्रबोधानंद सरस्वती पाद प्रभृति रसिकों ने जो प्रियालाल के स्वरूप का वर्णन किया, व्यास जी ने जो व्यासवाणी में गाया, ध्रुवदास जी ने, सेवक जी ने अपनी वाणी में जो गाया, प्रियालाल का जो स्वरूप है वहां तो वस्तुतः नवल नवेली अलबेली सुकुमारी जू को रूप पिए प्राणन को सहज आहार। अगली पंक्ति याद है? व्यंजन रोचक रुचिर है अनूप अति चार। व्यंजन सुभायन के, अर्थात प्रिया जी केवल श्री लाल जी के रूप का, लाल जी केवल श्री प्रिया जी के रूप का ही आहार करते हैं। तभी तो भगवत रसिक देव कह रहे हैं परस्पर दो चकोर दो चंदा। दोनों ही चकोर हैं और दोनों ही चंद्रमा है। चकोर चंद्रमा के दर्शन के अतिरिक्त कुछ नहीं आहार करता है। दो चकोर दो चंदा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वृंदावन महिमामृतम में अनेक अनेक स्थान पर इस बात का बड़ा स्पष्ट वर्णन किया, उजागर किया है इसे। कैसा कैसा रस स्वरूप प्रिया प्रीतम का है। इसीलिए तो कल मैं आपसे कह रहा था भाई, उपासना की कृपा से, गुरु कृपा से किंचित रूप झलक जाए ना प्रिया प्रीतम का, तो आपको लगेगा नहीं भाई, इस संसार की कोई वस्तु श्री जी को नहीं निवेदन की जा सकती। वो उनके स्वरूप के अनुरूप ही नहीं है, स्वरूप के ही अनुकूल नहीं। ये व्यवस्था हमारे लिए है, हमारा जीवन प्रसादमय बने। क्यों? क्योंकि हम देह के धरातल पर खड़े हैं, हमें यहीं से यात्रा आरंभ करनी है, हमें इसे ही साधना है, इसका ही मार्जन करना है। श्री जी ने आप पर मुझ पर कृपा की है, केवल इसलिए आप पर मुझ पर कृपा करने के लिए व्यवस्था है। अन्यथा जो रसानुभूति है वो तो श्री हरिवंश सुनाद सुरीति सुगान मिले बन माधुरी गाई। बन माधुरी गाइए, इस वाणी का गान करिए, नाम को रटिए और वाणी को गाइए। और मैं फिर आपको आज तीसरे दिन पुनः कह रहा हूं, अर्थ ना विचारिएगा, क्योंकि अर्थ विचारने का कार्य बुद्धि का है, और प्रेम के देश में बुद्धि को नहीं ले जाना चाहिए। गाइए, गाते गाते वाणी का जो मर्म है, वाणी का जो अर्थ है, वो आपके हृदय में उजागर होगा। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। हरिवंश कहें हरिवंश लहें, नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। आप वाणी का गान करिए। ये भी विचार मत करना कि गाना आता है कि नहीं आता, जैसा आता है वैसे गाइए, जैसा आए वैसा गाइए। गाते गाते गाना आ जाएगा। जिस दिन हृदय में प्रेम स्फुरित हुआ, प्रेम अपने साथ और कुछ लाए न लाए,
ये अवश्य ले आता है, क्योंकि प्रेमी जो है वो गाए बिना नहीं रह सकता। हमारे श्यामा श्याम कैसे हैं? अद्भुत प्रेमी है, विलक्षण प्रेमी है, सर्वश्रेष्ठ प्रेमी है। और इसीलिए स्वामी श्री रसिक अनन्य श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी संगीत संगी। ये संगीत संगी है, अर्थात संगीत की जो धारा है वो सदा प्रिया प्रीतम के संग रहती है। महाप्रभु तो सुरतांत में ही वर्णन करते हैं, दंपति अति अनुराग मुदित कल गान करत मन हरत परस्पर। सुबह उठे हैं तो गा रहे हैं, फिर जब बिहार कुंज में विहरण कर रहे हैं तो गा रहे हैं, और प्रियालाल नहीं गा रहे हैं तो सहचरियां गा बजाकर उनकी सेवा कर रही हैं। आज इसके पश्चात का जो सत्र है वो इसी भाव से तो आयोजित किया गया है कि जो वस्तु श्री जी को सर्वाधिक प्रिय है, अब खबर नहीं मेरी बात तो उनको अच्छी भी लगती होगी कि नहीं, जो वस्तु श्री जी को सर्वाधिक प्रिय है वो वस्तु श्री जी के चरणों में निवेदन की जाए। आज जो यहां पर सेवा करेंगे वो विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं। सुबह मुझसे मिलने आए तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा आज आप यहां पर बैठेंगे तो एक ही भाव से बजाइएगा कि आपके सामने लाडली लाल श्रोता के रूप में विराजमान है, आपको उन्हीं की सेवा करके उन्हीं को प्रसन्न करना है। हम लोग तो बैठे बैठे उस वंशी की धारा के साथ श्री जी के स्वरूप का ध्यान करेंगे, वो श्री जी की प्रिय वस्तु है। महाप्रभु सुधानिधि में एक संकेत करते हैं, रसम राधायाम आभजति किल भावम ब्रजमणौ रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। जिसने ये जान लिया कि प्रिया जी रस रूप और लाल जी भाव रूप हैं, उस रसिक की स्थिति असाधारण है। संगीत में क्या है? दो ही बात है, रस और भाव। संगीत विद्या का जो मूल है वो प्रिया प्रीतम है। सारा संसार देवी सरस्वती को संगीत की देवी जानता है, उन्हें ही वीणा वादिनी कहता है, और शास्त्र आदि की दृष्टि से ये उचित है, ठीक है। पर वस्तुतः वीणा वादिनी तो श्री प्रिया जी हैं। मधुमती उनकी वीणा का नाम है, और महाप्रभु कह रहे हैं मधुर गान विद्या निधि। संगीत में क्या है? गायन, वादन और नृत्य। और महाप्रभु ने सुधा निधि में तीनों का दर्शन कराया है। प्रिया जी मधुर गान विद्या भी निधि भी हैं, और गतिर लास्यिक लीलामयी। नृत्य तो उनके जैसा करना जानता ही कौन है? पिए को नचवन सिखवत प्यारी। लाल जी का एक नाम नटनागर है, लेकिन लाल जी नटनागर किससे सीख कर हुए? प्रिया जी से सीख कर हुए। पिए को नचवन सिखवत प्यारी। और व्यास जी कह रहे सिखाया भी कैसे? मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी डरपत कुंज बिहारी। ऐसा सिखाया है प्रिया जी ने। प्रिया जी के सिखाए जो मयूर हैं, कभी कभी तो वही लाल जी को पराजित कर देते हैं नृत्य में। प्रिया जी जिन मयूरों को नृत्य करना सिखाती हैं, कभी कभी तो वही लाल जी को हरा कर चलते बनते हैं। प्रिया जी ने जिन पंछियों को गान करना सिखाया है, लाल जी हतप्रभ हो जाते हैं उनका गान श्रवण करके। और गान विद्या निधि प्रिया जी कैसी हैं कि सुधंग नाचत नवल किशोरी, तान बंधान मान में नागरी, देखत शाम कहत हो री। ठाकुर जी प्रयास करते हैं कि प्रिया जी गाएं, मैं वंशी में उसका अनुकरण करूं, पर कर नहीं पाते हैं। देखत शाम कहत हो री। तो प्रेम जीवन में आता है तो संगीत लेकर आता है। आप ही से सुना था मैंने तो कि हर दिल जो प्यार करेगा गाना गाएगा, जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। और भाई इसका दर्शन होता है। आप मीरा जी को देखिए, मीरा जी के हाथ में माला का दर्शन हो नहीं हो, पर तानपुरे का दर्शन होता है। सूर के हाथ में तंबूरा है, मीरा के हाथ में इकतारा है, कबीर हाथ में इकतारा लिए डोलते हैं, उसका दर्शन होता है। दूर क्यों जाओ, हमारे श्री रसिक अनंत नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने तो गाकर ही बिहारी जी को प्रकट किया। गाकर बिहारी जी को प्रकट किया। बिहारी जी प्रकट हुए गाकर, स्वामी जी का गान श्रवण करके युगल सरकार प्रसन्न होकर आविर्भूत हुए और गाकर प्रकट किया। और प्रकट होते ही गाया, मायरी सहज जोरी प्रकट भई। गाया और केवल गाया ही गाया। ये जो जस है यही रस है भाई। ये जो प्रियालाल का जस है ना, यही रस है। इसलिए कल मैंने आपको कहा, दो बात एक रसोपासक के जीवन में सदा रहे, नित्य रहे। कुछ काल श्री जी को निहारे, दर्शन करे,
और दर्शन करे तो फिर कुछ और ना करे, कोई प्रार्थना स्तुति स्तोत्र पाठ इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बस जी भरकर प्रिया प्रीतम को निहारे। ये जोरी मेरे जीवन प्राण, जीवन प्राण कितने सुंदर शब्द हैं ये जोरी मेरे दीजो वृंदावन वास, ये जोरी मेरे और कह रहे श्री हरिवंश वचन रचन, अर्थात महाप्रभु की जो वचन रचना है, महाप्रभु जी के जो पद हैं, वो जो वचन रचना है, बोले सुनित्य किशोर किशोरी लड़ाई। अब कोई पूछे प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाना चाहते हैं क्या करें, फिर महाप्रभु जी की वाणी सुनाइए। श्री हरिवंश वचन रचन सुनित्य किशोर किशोरी लड़ाई, महाप्रभु जी ने इन्हीं पदों से प्रिया प्रीतम को दुलराया है। अरे गाकर एक पंक्ति तो गाई महाप्रभु जी ने नरवाहन के सन्मुख, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोष नार, नक सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। और नरवाहन को वस्तुतः उस कामना के दुख का, उस कामना के कलुष का सर्वथा निवारण कर देने वाले रूप का दर्शन होता है। दर्शन रूप झलकने लगता है नरवाहन के सन्मुख, महाप्रभु जी के मुख से गान सुनकर, नरवाहन प्रभु निहार। तो गाइए, सतत गाइए, नित्य किशोर किशोरी लड़ाई। हमारे प्रिया प्रीतम इसी से रीझते हैं भाई। हम कहते हैं ना, बाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। ध्रुवदास जी की बाणी सुनते ही प्रिया प्रीतम मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन रसिकों ने केवल नित्य किशोर और किशोरी को लाड़ लड़ाने के लिए गाया है, और कोई उद्देश्य नहीं था। प्रेम की कोई भाषा नहीं है, कोई शब्द प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन इन पदों से, इन भावों से प्रिया प्रीतम को दुलराया है, लाड़ लड़ाया है। ये जोरी मेरे तो सब तंत्र मंत्र यंत्र एक और हटाते हुए बाणी श्री हरिवंश की और कै हरिवंश ही नाम। अगर विशुद्ध रस प्राप्ति की इच्छा है, अगर इस रस प्रदेश में प्रवेश करना चाहते हैं और अंतर को रसमय करना है, तो फिर तो रसिकों के संग रहिए। और रसिकों के संग में आपको आते जाते उठते बैठते एक ही बात सुनने को मिलेगी। श्री हरिवंश गिरा रस रीति, वो ध्यान से चिंतन करिए इस पंक्ति का। तीसरी पंक्ति में सेवक जी क्या कह रहे हैं? श्री हरिवंश गिरा रस रीति सुचित प्रतीति आन सुहाई। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये महाप्रभु की वाणी ही रस रीति है। ये श्री हरिवंश गिरा रस रीति, और कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे चित्त को इसकी प्रतीति हुई है। चित्त प्रतीति अर्थात इस वाणी ने मुझे उस रस देश का दर्शन करा दिया है, इस वाणी ने मुझे उस रूप का साक्षात्कार करा दिया है। इस वाणी का गान करते करते मैंने वो देव मुनि दुर्लभ आगम निगम अलक्षित वो दंपत्ति संपत्ति इन नेत्रों से देख ली है, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। इसीलिए श्री हरिवंश गिरा रस रीति सुचित्त प्रतीति, और कह रहे अब मेरे चित्त को इसकी प्रतीति हो गई। और जब प्रीति प्रतीति युक्त होती है तो यहां वहां भटकना समाप्त हो जाता है, न आन सुहाई। और फिर सेवक जी महाराज कह रहे भाई हम इस फेर में पड़ते ही नहीं, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन श्रेष्ठ कौन हीन। बोले हमें कोई और सुहाता नहीं, बस एक उत्तर है, हमें कोई और सुहाता नहीं। वो कोई कहता है ना हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, क्या करें? अब क्या करें? जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकाने। मन माने की बात है भाई, हमारा मन मान गया है, हमारे हृदय ने स्वीकार कर लिया है, अब कहीं और नहीं जाना, हमारी आत्मा को विश्राम मिल गया है।
फिर एक और बात मैं यहां आपको कहकर आगे चलूं कि आत्मा जब अपना विश्राम खोज लेती है, आप लाख प्रयास करें व्यर्थ है, उसने अपना विश्राम पा लिया है। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं हमारे आत्मस्वरूप को इस वाणी में विश्राम मिल गया है। श्री हरिवंश गिरा रस रीति सुचित्त प्रतीति न आन सुहाई, जो हरिवंश तजो भजो रही, मोहि श्री हरि वंश दुहाई। और वैसे भी भाई विचार करो, इस प्रेम का दर्शन करो तो आप और मैं जिसे प्रेम कहते हैं, खुद को लज्जा आने लगे कि हम किसे प्रेम समझते थे, किसे प्रेम कहते थे। मैं तो बड़े विश्वास से ये बात कह रहा हूं, संसार में जिसे प्रेम कहा जाता है उसकी अंतिम परिणति विषय भोग है। बस संसार में जिसे प्रेम कहते हैं, वो जो प्रेम का ज्वर है, वो जो प्रेम का भ्रम है, उसकी अंतिम परिणति क्या है? बस विषय का भोग है, विषय का सुख। और यहां डीठ हूं को भार जान, देखत न डीठ भर, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूं ते प्यारी है। गाएंगे? डीठ हूं को भार जान, देखत न डीठ भर, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूं ते प्यारी है। डीठ हूं को भार जान, देखत न डीठ भर, माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, नेक ही के चितवत चकित बिहारी है। माधुरी सहज कछु कहत न बनी आवे, नेक ही के चितवत चकित बिहारी। कौन भांति मुख की अनूप कांति सरसात, करत विचार तो जात न बिचारी है। कौन भांति मुख की अनूप कांति सरसात, करत विचार तो जात न बिचारी है। हित ध्रुव मन पर्यो रूप के भंवर माज, नेह बस भय सुधि देह की विसारी है। हित ध्रुव मन पर्यो रूप के भंवर माज, नेह बस भय देह की विसारी है। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी। हे रस सागर कुंज बिहारी, हे रस सागर कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। लाल लाडली प्रीतम प्यारी। राधा वल्लभ कुंज बिहारी,
लाल लाडली प्रीतम प्यारी राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी राधा वल्लभ कुंज बिहारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी कुंज बिहारी राधा वल्लभ कुंज बिहारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी लाल लाडली प्रीतम प्यारी श्री हरिवंश को नाम सुसरबस जान सुराख्यो में चित्त समाई। श्री हरिवंश के नाम प्रताप को लाभ लयो सु कयो नहीं जाए। श्री हरिवंश कृपा ते त्रिशुद्ध के साची है जो मेरे मन भाई। जो हरिवंश कजो भजो रहे तो मोहि श्री हरि वंश दुहाई। श्री हरिवंश के नाम सुसर्वस जान सुराख्यो में चित्त समाई। वाणी का प्रभाव और प्रताप कहने के पश्चात जहां से आरंभ किया फिर वहीं आते हैं सेवक जी। श्री हरिवंश के नाम सुसर्वस जान सुराख्यो में चित्त समाई, अर्थात इसी नाम को सर्वस्व जानकर बस इसी में मैंने स्वयं को पूर्ण रूपेण रमा लिया है। नाम सुसर्वस एक रसोपासक का जो विश्राम है वो कहां है? नाम और वाणी। और फिर कह रहे हैं श्री हरिवंश के नाम प्रताप को लाभ लयो, बोले जो मुझे इसका लाभ मिला, बोले कहो नहीं जाए भाई, कहने की बात नहीं है। मैंने कहा ना भाई, जिस द्वार से मिले उस द्वार का यश तो गाना ही चाहिए। सेवक जी महाराज को जो मिला है वो नाम से मिला। रसिकन कृपा करी और तब पाए हरिवंश। रसिकों के मुख से महाप्रभु जी का नाम श्रवण किया, कुछ स्वरूप और स्वभाव श्रवण किया। नाम श्रवण की महिमा है कि सेवक जी महाराज को ये परम निधि प्राप्त हुई। तो कह रहे नाम प्रताप को लाभ लयो सुकयो नहीं जाए। इसलिए पहले दिन से भाई, पहले दिन से मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं किसी और उपासना की बात क्यों करूं, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। पर बात जब रसोपासना की हो, बात जब नित्य निकुंज की उपासना की हो, बात जब श्री जी के चरणों की उपासना की हो, तो भाई यही मार्ग है। सेवक जी महाराज की वाणी गुरु आज्ञा है, ये हमारे यहाँ की आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये आचार संहिता है, ये संविधान है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये सभी पर समान रूप से लागू होता है। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, वस्तु प्रदान करने वाला हरिवंश नाम है और वाणी के भाव में, वाणी के हार्द में प्रवेश कराने वाला भी नाम है। इसीलिए सेवक जी ने कहा पहले नाम और फिर वाणी, और कभी नाम कभी वाणी और कभी वाणी और कभी नाम। अर्थात रहना कहाँ है? रहना यही है, बस नाम और वाणी में रहना है। यही हमारे लिए कर्तव्य है, यही हमारे लिए धर्म है। नाम और वाणी ही अब हमारा कर्म है, नाम और वाणी ही हमारा धर्म है। कर्म भी यही है, धर्म भी यही। नाम प्रताप को लाभ लयो। सेवक जी महाराज कह रहे भाई जो लाभ मुझे मिला मैं कह नहीं सकता हूं, कहो नहीं जाए, तो कहने में नहीं आता है, मेरा मन ही जानता है। और मैं तो कहता हूं ये वाणी अपने आप में प्रमाण है। सेवक जी ने कैसे उमड़ उमड़ कर
ये जो जस रस गाया है, ये बताता है कि उन्हें क्या मिल गया है। उन्हें कोई विशिष्ट वस्तु मिली है जिसको पाकर उनका मन मयूर ऐसा नृत्य कर रहा है, और ये जस रस सेवक जी गा रहे हैं। और वैसे भी अगर हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो भी यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, नाम का ही आश्रय है। सब आचार्यों ने यही कहा है, भाई कलयुग में केवल नाम का आश्रय ही जीव को भव पार कराएगा। और फिर कह रहे हैं श्री हरिवंश कृपाते त्रिशुद्ध कि सांची यह जो मेरे मन भाई। त्रिशुद्ध अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, त्रिशुद्ध अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति, त्रिशुद्ध अर्थात आदि भौतिक आदि देविक आध्यात्मिक, त्रिशुद्ध अर्थात भूत भविष्य वर्तमान। सेवक जी कह रहे सब ओर से विचार कर, मनसा वाचा कर्मणा जागृत स्वप्न सुषुप्ति, आदि भौतिक आदि देविक आध्यात्मिक, भूत भविष्य वर्तमान, सर्वकाल सर्व स्थिति का विचार करके मैं ये बात कह रहा हूं। सांची यह है जो मेरे मन भाई, जो हरिवंश तजो भजो रे, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। देखे जो मैं अवतार सबे भज, तहाँ तहाँ मन कैसो न जाई। गोकुलनाथ महाब्रज वैभव, लीला अनेक ना चित खटाई। एक ही प्रीति प्रतीति बंध्यो मन, मोहि सबे हरिवंश बजाई। जो हरिवंश जो भजो रही, तो मोहि श्री हरि वंश दुहाई। वैसे तो पूर्व भी इसकी चर्चा की कि जो भज देखो जसोदा को नंदन, यहां पुनः कह रहे हैं। जब सेवक जी ने पहले कहा ना कृपाते त्रिशुद्ध कि सांची यह है जो मेरे मन भाई, पुनः कह रहे हैं भाई मैंने सब अवतारों का भजन करके देखा, लेकिन ऐसी रसानुभूति नहीं होती। और कई बार हम चर्चा कर चुके, अब मैं पुनः क्या कहूं, कई बार हमने चर्चा की मन तो भाई केवल रस चाहता है, वो कुछ और नहीं जानता, वो कुछ और पाना भी नहीं चाहता, वो रस पाना चाहता है। तो सेवक जी महाराज कह रहे रस तो अन्यत्र भी कहीं थोड़ा अधिक है, पर ऐसा रस नहीं है, सांद्र रस नहीं है, अखंड रस नहीं है, अनंत रस नहीं है। तो कह रहे देखे जो मैं अवतार सबे भज, भगवान के सब अवतारों का भजन किया मैंने। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई किसी किसी अवतार को देखकर श्रद्धा होती है, प्रणाम करने का मन करता है, कर देना चाहिए, पर ऐसे लाड़ लड़ाने का मन नहीं होता है, दुलराने का मन नहीं होता है। अब नृसिंह भगवान को कौन दुलारेगा? कोई दुलार सकता है? नहीं। लक्ष्मी जी भी नहीं जा रही इनके पास में, बोली नहीं हम नहीं जाएंगे। वराह भगवान को कौन दुलारेगा? नहीं दुलार सकते। अरे और तो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सन्मुख भी आपको मर्यादा से ही उपस्थित होना है, वहां भी आप मर्यादा का अतिक्रमण नहीं कर सकते, अवज्ञा हो जाएगी। और यहां देखो धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग बाजत पैंजनी पीरी पिछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत बारत काम कला निधि कोटी। और वह काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। देखो राम अवतार में भी काग बुशुंडी आते हैं, लेकिन ऐसे प्रभु के हाथ से छीन नहीं सकते। ठाकुर जी खुद जितना डालते हैं वो ले जाते हैं। अब जब यहां नंद बाबा के आंगन में आए तो बोले प्रभु हर अवतार में हम आपका उच्छिष्ट पाने आते हैं, आप अब दीजिए। अरे ठाकुर जी ने कहा यहां तो हम ही चुरा के खा रहे हैं, तुमको कहां से दें? हम क्या प्रसाद दें, हम तो खुद चोरी करके खाते हैं यहां। तो काकभूषुंडी ने भी विचार किया अब कोई आप मर्यादा पुरुषोत्तम तो है नहीं जो हम हाथ जोड़े आपसे प्रसाद की याचना करते खड़े रहें। तो धूल से लथपथ कन्हैया का गात है, माखन में सनी चुपड़ी रोटी है,
और हाथ में लिए कन्हैया यत्र तत्र डोल रहे हैं और रस खान कह रहे हैं वाकाग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रो। तो ब्रज लीला में ही बड़ा अद्भुत रस है। अन्यान्य अवतारों के रस से प्रगाढ़ रस ब्रज लीला में है, पर यहां सेवक जी कह रहे हैं गोकुलनाथ महाब्रज वैभव। बोले इस निकुंज की रस माधुरी के सन्मुख वो जो ब्रज का महान रस वैभव है, बोले वो भी कुछ फीका है। वहां भी कन्हैया को कभी कभी अपनी प्रभुता याद आ जाती है, वहां भी कभी कभी रस में विरस हो जाता है, कभी कभी भगवान के भक्त भी घबरा जाते हैं, वहां व्याकुल हो जाते हैं। फिर सेवक जी महाराज कह रहे हैं हम इस नाम की कृपा से ये रस वैभव देख पा रहे हैं। एक ही प्रीति प्रतीति बंध्यो मन मोहि सबे हरिवंश बजा। एक ही प्रीति प्रतीति बंध्यो मन, अर्थात जहां रस में कोई विक्षेप उपस्थित नहीं होता। ये रस की धारा बह रही है और बस बह ही रही है, न आदि न अंत, न आदि न अंत। प्रिया कैसी हैं? सतत लाल के प्रेम रस में निमग्न है। लाल कैसे हैं? सतत प्रिया के रूप रस में निमग्न है, वृंदावन युगल की सेवा में निमग्न है। और सहचरियों का भाव तो हमने गाया ही, चहुं ओर फिरे चकडोर सी सेवा को भाव बढ़ो मन माही। तो एक ही प्रीति प्रतीति बंध्यो मन मोहि सबे हरिवंश बजाई। अब यहाँ ये भी भय नहीं है, इतने काल ठाकुर जी लीला करेंगे फिर छोड़कर चले जाएंगे, फिर उनके लिए रो कभी हंसो। यहाँ तो फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माई। यद्यपि ठाकुर जी के लिए रोना भी आनंद है, हंसना भी आनंद है, पर यहाँ इस रस की विशिष्टता, इस रस की विलक्षणता बताते हुए सेवक जी कह रहे मोहि सबे हरिवंश बजाई। जो हरिवंश जो भजो रही तो मोहि श्री हरि वंश दुहाई। नाम अरध्य हरे अघपुंज जगत करे हरि नाम बढ़ाई। सो हरिवंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। श्री हरिवंश कहंत सुनंत छिन छिन काल वृथा नहीं जाई। जो हरिवंश तजो भजो रही तो मोहि श्री हरि वंश दुहाई। अब पूर्व में भी कहा था जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लई हो, पर तब किसी और भाव से कहा था कि यदि केवल हरि कहते हैं तो अर्थात प्रिया प्रीतम का स्मरण करते हैं, और बिना वृंदावन और सहचरियों के प्रिया प्रीतम व्याकुल होते हैं। तो इसीलिए हम केवल हरि ना कहकर हरिवंश कहते हैं। यहां किसी और भाव से कह रहे हैं नाम अरध हरे अगपुंज जगत करे हरि नाम बढ़ाई। अर्थात जो केवल हरि नाम है वो ऐश्वर्य युक्त हरि का स्मरण कराता है। और भगवान का ऐश्वर्य क्या है? सन्मुख होई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग नासही तब ही। अब सूर्य के उदय होते ही प्रकाश चौर हो जाता है। सूर्य प्राण है, सूर्य जीवन है कि नहीं? अब सूर्य प्राण है, सूर्य जीवन है, उनसे सब है। ये विचार के कुछ 10-15 मिनट देख सकते हो सूरज को, सब है, ऐश्वर्य है, लेकिन वहां माधुर्य का अभाव है। उनको प्रणाम कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं, कुछ लेना देना भी उनसे हो सकता है, पर उन्हें लाड नहीं लड़ाया जा सकता, उन्हें दुलराया नहीं जा सकता, उनके निकट भी कोई नहीं जा सकता। अरे जाना छोड़ो, देख भी नहीं सकता उनकी ओर कोई। ऐसे सेवक जी कह रहे हैं जो हरिनाम है निश्चित रूप से हरे अगपुंज, ये जीव को निर्मल करता है, उसकी पाप राशि नष्ट करता है,
पर ये उन ऐश्वर्य युक्त हरि का स्मरण कराता है। फिर कह रहे सो हरि वंश समेत संपूर्ण। अब यहां प्रभु की वंशी का स्मरण कर रहे हैं। और वही श्री कृष्ण जब रसिक बिहारी होते हैं, वही श्री कृष्ण जब रास बिहारी होते हैं, जब वो जीव को विशुद्ध रस का दान करते हैं, जब वो हाथ में वेणु धारण करते हैं, फिर वो रसिकों के आराध्य हो जाते हैं। वंशी अर्थात माधुर्य, सुदर्शन चक्र अर्थात ऐश्वर्य। चक्र क्या है? काल चक्र है। प्रभु बताते हैं कि काल चक्र मेरे संकेत पर चलता है, ये प्रभु का ऐश्वर्य है। और वंशी अर्थात प्रभु का माधुर्य। तो सेवक जी कह रहे हैं वो हरि जिनका नाम मात्र पाप राशि को नष्ट करने वाला है, परंतु हमारे हृदय को तो तब चैन है जब हम प्रभु को अपने हाथ से दुलारे। शंख चक्र गदा पद्म किए धारण किए हुए भगवान खड़े हों, माता कौशल्या के सन्मुख भी हुए तो माता एकदम से स्तुति करने लगी। अरे भगवान ने कहा माता क्या करती हो, अब तो आपके पुत्र होकर आ गए। तो माता ने कहा मन तो कर रहा है दर्पण दिखाऊं मैं आपको, पुत्र होकर आ गए। अरे पुत्र से लगो तो आपको पुत्र की भांति दुलारूं ना। ठाकुर जी को लगा ये तो ठीक कह रही है। हाँ, तो जब ठाकुर जी ने कहा बात तो ठीक कह रही है मैया, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। तो माने जब तक प्रभु का ऐश्वर्य प्रकट है तब तक जीव उन्हें दुलार नहीं सकता। प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए, प्रभु को दुलारने के लिए, प्रभु से प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए प्रभु का भी प्रेमास्पद स्वरूप में उपस्थित होना आवश्यक है। सोई बात सेवक जी कह रहे हैं जब प्रभु वंशी धारण करते हैं। अब देखो सतत जीव प्रभु को बुलाता है, इच्छा होती है तो प्रभु आते हैं, लेकिन जैसे ही वंशी धारण करते हैं, नाम ले लेकर गोपियों को ठाकुर जी ने बुलाया। कहीं आपको ऐसी घटना नहीं मिलेगी, सब जगह आपको यही मिलेगा। जीव ने जप किया, तप किया, भजन किया, तपस्या की, प्रभु को बुलाया और कभी प्रभु अपनी इच्छा से आए और जैसे ही हाथ में वंशी धारण की, तिरोहित हो गया, वो जो ऐश्वर्य था छिप गया, माधुर्य प्रकट हुआ। और माधुर्य प्रकट होते ही जैसे श्री कृष्ण अपने प्रेम स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए, एक एक गोपी को नाम ले लेकर बुलाते हैं। अरे केवल नाम ले लेकर बुलाया नहीं, जब आई तो उनकी सेवा भी की, स्वागत भी किया, स्वागतम भो महाभागा, उनका स्वागत किया, उनकी सेवा की, उनको रसदान किया। तो सेवक जी कह रहे हैं भाई हम तो उन्हीं का भजन करेंगे जो हाथ में वेणु अर्थात वो परम माधुर्य धारण करते। सोहरि वंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। जो अनन्य प्रेमी हैं उन्हें इस बात से कोई अर्थ नहीं है श्री कृष्ण के पास संपत्ति कितनी है, कितने लोगों के वो अधिनायक हैं, कितने ब्रह्मांडों के नायक हैं। जहाँ के सिर मोर मुकुट, कटिकाछनी, सुंदर पीतांबर, नक्षिक वो अद्भुत श्रृंगार, हम तो उसका भजन करते हैं। रसघन मोहन मूर्ति, विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण विलोढ़ित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्री हरिवंश कहंत सुनंत, छिन छिन काल वृथा नहीं जाई। अरे विश्राम लेते हुए सेवक जी कह रहे हैं कि भाई हमने इस रस का स्वरूप, इसकी विशिष्टता, इसकी विलक्षणता, इसका गुण धर्म, इसका प्रभाव, इसका प्रताप सब इस प्रकरण में निवेदन किया। अतः सार की बात क्या है? श्री हरिवंश कहंत सुनंत, छिन छिन काल वृथा नहीं जाई, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। भाई जाने किस कृपा से ये रस निधि, ये रस संपत्ति आपके मेरे हाथ आ गई है, ये चिंतामणि हमें मिल गया है। जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहि श्री हरि वंश दुहाई। और मैं तो कहता हूं सबसे पहले इसी एक पंक्ति को स्मरण करके जाना, जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस, श्री हरिवंश प्रकाश बचन हरिवंश गिरारस, हरिवंश नाम
बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश चरण सेवक सदा, सुसपथ करी हरिवंश बल, सपथ करी श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय। ऐसे आप कभी पहले कहते थे ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यही बात सेवक जी ने इस छप्पय में कही है। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय। चित्त भी वही, चित्त का मित्र भी वही, संगी भी वही, सहायक भी वही, सखा भी वही, सुहृद भी वही। श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस। कह रहे इस नाम की कृपा से ही जो मेरे मन में जो प्रकाश हुआ, मेरी बुद्धि में जो उजास हुई, उसी के बल पर मैंने ये यश गाया है। महाप्रभु जी की वाणी के बल पर ही महाप्रभु जी का जस रस गाया है। और श्री हरिवंश प्रकाश बचन हरिवंश गिरा रस। तो सार की बात अंत में निवेदन करते हुए सेवक जी महाराज विश्राम लेते हैं। श्री हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश चरण सेवक सदा, सपथ करी हरिवंश। बस हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। पूर्व में सेवक जी ने कहा ना, हरिवंश रसायन पीवत हैं, हरिवंश कहें सुख जीवत हैं। और फिर कह रहे हरिवंश निवाहक हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जीव। श्री हरिवंश सहाय भल। और अगली पंक्ति में कह रहे हरिवंश चरण सेवक सदा, मैं उन्हीं के चरणों का सदा सर्वकाल में के सेवक हूं। एकमात्र उन्हीं के चरणों की शरण ग्रहण की है, उन्हीं की सेवा का व्रत धारण किया है। और कह रहे शपथ लेता हूं कि अनंत काल तक मेरा यही व्रत रहेगा। पर कह रहे शपथ किसके बल पर लेता हूं? हरिवंश बल। शपथ लेता हूं लेकिन अपने बल पर नहीं। जैसे मीरा कहती है ना, हमारी प्रीत निभाजो जी, मैंने ये संबंध आपसे जोड़ा, आप निभाना। ऐसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मैं मनसा वाचा कर्मणा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सदा सर्वकाल आपकी शरण में आता हूं और आपके ही श्री चरणारविंद की सेवा का ये अखंड व्रत धारण करता हूं। अनंत काल तक मेरे मन में किसी अन्य भाव का, किसी अन्य विचार का उदय ना हो। मेरे मन चित्त की समस्त वृत्तियां आपके चरणों में समाहित हों, आपके चरणों में विश्राम पाएं। ये शपथ लेता हूं मैं, पर आपके बल पर। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश चरण सेवक सदा, शपथ करी हरिवंश बल, शपथ करी हरिवंश बल, शपथ करी हरिवंश बल। तो भैया सार भजन हरिवंश को। और वैसे तो महाराज जी ने आपको हमें प्रसाद दिया और हम नित्य गाई रहे हैं श्री हरिवंश सार श्रुति वर्ण्यो, राधा हरिजस गावो रे, जीवन थोरो थिर कछु नाही, कैसे जन्म गवावो रे। बोले क्यों जन्म गवाते हो? जीवन थोड़ा है और जा रहा है, और ये रवि जातट, ये वृंदावन, ये सत्संग न पावो रे। ये प्रकरण यहां विराम लेता है। ये चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। पर एक बात मुझे आज अवश्य कहनी है, रस सिद्धांत की चर्चा भी हम समय समय पर करते ही हैं, पर सेवक वाणी जैसा विषय, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं सब लोगों के बीच में इसकी चर्चा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, की जाएगी तो किस प्रकार ग्रहण की जाएगी। पर महाराज जी ने मुझे प्रेरणा भी दी और प्रोत्साहन भी दिया कि नहीं, आप इसकी चर्चा करिए। तो महाराज जी की प्रेरणा रही और ये भाव श्री जी ने अपने चरणों में स्वीकार किया। लेकिन एक बात मुझे और आज अवश्य कहनी है, जिस स्थान पर आप और मैं बैठे हैं और बड़े दीर्घ काल से यहाँ रसिकों की वाणी की ही चर्चा हो रही है,
मुझे ऐसा लगता है कि जिस महापुरुष ने इस स्थान का निर्माण तो कहना ठीक नहीं है, जिस महापुरुष ने इस स्थान की रचना की, इस स्थान को अपने अपने संकल्प से पवित्र किया, ये जो आप और मैं यहां इतना सत्संग का सुख ले पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस महापुरुष की चेतना है। ये रसिक पदरेणु स्वामी श्री हिरदास जी महाराज का ये पुण्य संकल्प है, ये पवित्र संकल्प है। महाराज ने इस स्थान का नाम ही रखा हिताश्रम सत्संग भूमि, अर्थात जिस भूमि पर केवल सत्संग हो, सत्संग की धारा प्रवाहित हो। और मैं तो केवल यही सोचता हूँ, मैं कल भी महाराज श्री से यही कह रहा था कि हमारे हिस्से तो बिना परिश्रम के यश आ रहा है, बिना परिश्रम के यश केवल हमारे हिस्से आ रहा है। और मुझे विश्वास होता है अब रसिकों की प्रत्येक बात पर, जैसे नागरीदास जी ने कहा ना, बिलसिए खसम को कमायो। हमारे पूर्व पुरुष हमारे लिए कमाई करके रख गए हैं, हमें तो केवल उसका आस्वादन करना है। सो हमारी आचार्य परंपरा को प्रणाम करते हुए, रसिक परंपरा को प्रणाम करते हुए, रसिक पदरेणु श्री महाराज श्री के पावन चरणों में और उनके इस पुण्य संकल्प को प्रणाम करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।